कक्षा 10 के अध्याय 3 का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। कक्षा 10 का जो अध्याय 3 है वो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हम प्रत्येक शब्द का मतलब समझेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि इस लेसन में हमको क्या करना है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है दो चर, आपको पता है कि चर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग मान को धारण करती हैं, जैसे एक्स वाई जेड और पी क्यू आर एल एम एन, तमाम ऐसे जो शब्दों के रूप में अक्षरों के रूप में रखी जाती हैं उन संख्याओं को कहते हैं हम चर। तो जैसे यहाँ पर देखिए दो चरों वाले मतलब कोई ऐसा समीकरण बनाइए जिसमें यक्स और वाई दोनों हों, यक्स और वाई दोनों हों। और फिर यहाँ कह रहे हैं रैखिक, क्या कह रहे हैं, रैखिक। रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होती है ना, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होती है, 1 होती है, तो वही समीकरण कहलाता है रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे यहाँ पर यदि व्यापक समीकरण के रूप में हम लिखें तो यहाँ पर है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये दो समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम इन शब्दों को इन समीकरणों पर परिभाषित करते हैं। यहाँ कह रहे हैं दो चर, है ना, दो चर कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं x और y ये दो चर हैं, इसमें भी x और y दो चर है। फिर कह रहे हैं रैखिक समीकरण, क्या कह रहे हैं, रैखिक समीकरण मतलब चर की जो सबसे बड़ी घात है वह एक है। यहाँ पर भी घात एक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब घात सबसे बड़ी एक है। तो एक घातीय जो समीकरण होता है, जब उसका आप ग्राफ खींचते हो, जब कभी भी इस तरह का समीकरण हो और उसका आप ग्राफीय निरूपण करो तो सदैव एक सीधी रेखा ही प्राप्त होती है। एक सीधी रेखा प्राप्त होने की वजह से इस प्रकार के समीकरण को कहा जाता है रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब पहले समीकरण में इसमें a1 b1 और c1 का मतलब समझिए। ये जो a1 है वह पहले समीकरण के x का गुणांक है। कभी भी आपसे ये पूछा जाता है कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, तो आपको दिमाग में अपने ये रखना है कि a क्या है। पूरे लेसन 3 में जितना आप पढ़ोगे 2-3 एक्सरसाइज जो भी दिया गया है उसमें जो यक्स का गुणांक होगा उसको a से निरूपित करेंगे, y का जो गुणांक होगा उसको b से निरूपित करेंगे और अचर पद को कांस्टेंट c से निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर पहले समीकरण के यक्स का जो गुणांक है उसे कहेंगे a1, y का जो गुणांक होगा उसे कहेंगे b1 और पहले समीकरण का जो अचर पद होगा उसे कहेंगे c1। फिर यहाँ पर दूसरे समीकरण में x का गुणांक जो होगा वह होगा a2, y का जो गुणांक होगा वो होगा b2 और अचर पद जो होगा वो क्या होगा, c2 होगा। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इसको हमको समझना है। कभी भी समीकरण इस प्रकार से लिखा गया हो कि a1x प्लस b1y बराबर c1 इस प्रकार करके दिया हो, तो यहाँ पर आपसे यदि पूछा जाए कि c1 क्या है तो ऐसे इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। मतलब सभी राशियाँ एक ही पक्ष में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्लस c1 था इधर चला आएगा माइनस c1 और यही ये निगेटिव हो जाए। कहने का मतलब है कि जितनी राशियाँ हैं वो जीरो के बाएं साइड में ही लिखी रहनी चाहिए, तब हम समीकरण को हल कर पाएंगे। तो हम समझ गए दो चर हैं x y, इस वजह से दो चरों वाला। रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि एक घातीय जो समीकरण होता है उसका जब ग्राफीय निरूपण करते हैं सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पर हम दो समीकरणों का अध्ययन करेंगे क्योंकि दो चर दिए गए हैं x और y, और दो चरों का मान ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब दोनों रूप में लिखना है, बीजगणितीय रूप में भी और ग्राफीय रूप में भी लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन लोग हैं। इस प्रकार का समीकरण जब बनाएंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हुए हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण बन जाएगा तो वही होगा बीजगणितीय रूप। मतलब a1x + b1y + c1 के रूप का जब बन जाएगा तो वह कहलाएगा बीजगणितीय रूप। और जब उसका ग्राफीय निरूपण कर देंगे, ग्राफ पेपर पर उसको खींच देंगे लाइन में, तो वह क्या कहलाएगा? हमारा ज्यामितीय निरूपण या ग्राफीय निरूपण। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आफताब अपनी पुत्री से कहता, मतलब दो लोग हैं, एक है आफताब और दूसरा है उसकी पुत्री। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है ना। बस, मतलब वर्तमान में आफताब है x वर्ष का और उसकी पुत्री है y वर्ष की। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये कौन कह रहा है? आफताब कह रहा है। तो पहली शर्त ये है कि 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व पहले ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर कहेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, ये क्या हो जाएगी? जैसे आज कोई है 10 वर्ष का, तो 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा? 3 वर्ष का। मतलब 10 - 7 करने पर वर्तमान में है x वर्ष का, तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष कम रहा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा x - 7 वर्ष। फिर कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व पुत्री, उसकी जो पुत्री है उसकी आयु, वह क्या होगी? y - 7 वर्ष। ये हो गया। अब प्रथम शर्त क्या कह रही है? प्रथम शर्त से, यहाँ पर जो प्रथम शर्त है, ये प्रथम शर्त में कह रहे हैं कि आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये जो x - 7 है वह y - 7 का 7 गुना है। ए वाला क्या है? इसका 7 गुना है। तो इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, होगा x - 7 और 7y, और यहाँ पर होगा 49। इधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में। ये वाला माइनस में है, इधर आएगा प्लस में। मिल जाएगा x - 7y - 7 + 49 = 0। अब इसको यदि आगे बढ़ा दें तो x - 7y तो है, 49 में से जब 7 घटेगा, देखो ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, और चिन्ह बड़े वाले का लगता है, तो 49 का चिन्ह है प्लस, यहाँ प्लस लग जाएगा, आ जाएगा 42। अब यही क्या है? पहला समीकरण। यही है ग्राफीय निरूपण। वो क्या नाम है? बीजगणितीय निरूपण। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफीय निरूपण क्या है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, तो पहले आप लिख लीजिए कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी। हम कहेंगे अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, ये कितनी हो जाएगी? वर्तमान में है x वर्ष का, 3 वर्ष बाद होगा x + 3 वर्ष का ए। अब उसके बाद 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, ये हो जाएगा y + 3 वर्ष। ऐसा हो गया। अब दूसरी शर्त जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से। अब दूसरी शर्त में ये कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल
3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब अपनी पुत्री का केवल 3 गुना रह जाएगा 3 वर्ष बाद। तो ए है आफताब और ए है उसकी पुत्री। तो कह रहे हैं ए जो है वह अपनी पुत्री का 3 गुना रह जाएगा। तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए। ए हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे 3y + 3 3 9। यहाँ ले आइए प्लस का माइनस बन जाएगा। x - 3y + 3 और -9 बराबर 0। मतलब ये मिल जाएगा x - 3y -9 + 3 आ जाएगा -6 बराबर 0। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि बड़ा है 9, तो इसका चिन्ह यहाँ पर लगेगा समीकरण 2। अब ऐसे, अब देखिए यहाँ पर पहला समीकरण है x - 7y और प्लस 42 = 0। ये पहला समीकरण है। ये दूसरा समीकरण है। ये इसका क्या है? बीजगणितीय निरूपण है। फिर इन दोनों को सॉल्व करते हुए x y की 2 वैल्यू हम लाएंगे। x y की 2 वैल्यू हम लाएंगे और उसके बाद उन रेखाओं को हम ग्राफ पेपर पर खींचेंगे। वही होगा उसका ग्राफीय निरूपण। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे ग्राफीय निरूपण। यहाँ पर दोनों समीकरणों का बीजगणितीय निरूपण दिया जा चुका है। इसके बाद हम इसका करेंगे ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण के लिए समीकरण 1 से ये जो -7y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और मिलेगा 7y बराबर x + 42 और y बराबर मिल जाएगा x + 42/7। यह हो गया है पहले समीकरण से। y की वैल्यू इतनी आ गई है। और समीकरण 2 से, है ना, पहले ऐसे हम कर लेंगे तो आसानी रहेगी। इधर है -3y, उधर जाएगा +3y, तो मिलेगा +3y बराबर x - 6 और y बराबर मिल जाएगा यहाँ से क्या, इधर 3 से गुणा है, इधर हो जाएगा भाग, x - 6/3। यह हो गया है y की वैल्यू पहले समीकरण से, y की वैल्यू दूसरे समीकरण से। उसके बाद हम बनाएंगे टेबल। हम एक टेबल बना लेंगे ऐसे। पहला टेबल समीकरण 1 के लिए। टेबल जब हमारी बनेगी, हम 2 वैल्यू, देखो किसी भी रेखा का निरूपण करने के लिए कम से कम हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर x और y की वैल्यू, यहाँ पर दूसरी और वैल्यू, ऐसे हम रख लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए x और यहाँ लिख लीजिए y। तो y बराबर समीकरण 1 के लिए है x + 42/7। ऐसे थोड़ा सा इसको इधर कर लें, ये यहाँ पर ऐसे देखो y बराबर लिखा है x + 42 और बटा 7। अब जब x का मान आप यहाँ पर 0 रखोगे, जब x का मान यहाँ पर आप 0 रखोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, तो बचेगा 42/7, तो y बराबर मिल जाएगा 6। मतलब पहला पॉइंट मिल चुका है 0 6। x बराबर -7, तो मिल जाएगा 35 और 35 में जब 7 से आप भाग करोगे तो आ जाएगा 5। ठीक है ना। तो क्या करना है, अच्छा कैसे हम सोचेंगे कि हमको क्या वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले तो बिना सोचे समझे x बराबर यहाँ पर 0 हम रख देंगे। जब यह इससे डिवाइड होता रहेगा, जैसे 42 कट जाएगा 7 से, तो x बराबर 0 रख देंगे। 7 × 6 = 42, तो ये मिल गया है 6। और x बराबर -7 जब रख देंगे, 42 में से 7 घट जाएगा, मिल जाएगा 35 और 35 में 7 से भाग कर देंगे, मिल जाएगा 5। मतलब इसके लिए पहला पॉइंट x1 y1 a मिल चुका है 0 6 और दूसरा पॉइंट जो मिल चुका है x2 y2 a मिल चुका है -7 5। आपको पता है कि सबसे पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y वाली वैल्यू लिखते हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए a जो होगा समीकरण 2 के लिए, तो आप ऐसे ही सारणी बना लीजिए, ऐसे ही सारणी बना लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर y बराबर, ये लिखा गया है x - 6 और बटा 3, तो x - 6 और बटा 3। तो हमने कहा x बराबर सबसे पहले आप 0 ही रख लीजिए। जब हम x बराबर यहाँ पर 0 रख लेंगे तो हो जाएगा -6/3, 3 दूनी 6, -2 आ जाएगा y बराबर। और फिर जब यहाँ पर x बराबर आप 6 रख लीजिए
तो ये कुल मिलाकर y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर जब आप 6 लिख दोगे तो 6 में से 6 घटकर हो जाएगा 0, 0/3 मतलब ये बन जाएगा 0। तो समीकरण 2 के लिए मिल चुका है x1 y1 डैश a बराबर x1 डैश y1 डैश a मिल चुका है 0 - 2 और x2 डैश y2 डैश a मिल चुका है हमारा 6 0। तो 0 और -2 और 6 0 ऐसा यहाँ पर बन चुका है। तो अब हमको करना है ग्राफीय निरूपण कि ये रेखाएं कहाँ कहाँ हैं। आप यहाँ पर मानेंगे 0 O, उसके बाद ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ऐसे बराबर दूरी होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी बना लो ऐसे। उसके बाद ऊपर की तरफ हमको प्लस y में भी ले जाना है तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे कर लो। ए है x, छोटा ही कर लेते हैं, ए है x, ए है x डैश, ए है y और ये वाला है y डैश। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 फिर यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसा हो गया। पहली रेखा के लिए हमको चाहिए 0 6 है ना, x पर चाहिए 0 और y पर चाहिए 6 और y पर 6 कहाँ है, यही है, यही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है 0 6। और दूसरा पॉइंट हमको चाहिए -7 और 5। -7 देखो यहाँ पर है, -7 है यहाँ पर, तो इसको ऐसे डॉटेड ऐसे नीचे आगे बढ़ा लीजिए, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा लेंगे डॉट करके। और फिर हमको क्या चाहिए -7 और +5, सॉरी ऊपर की ओर -7 है x पर और y पर है +5 ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे, और ये है हमारा +5। तो ये जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही पॉइंट होगा -7 और +5 ऐसा। अब चुपचाप हम यहीं से ऐसे इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे तो यही रेखा हमारी क्या हो जाएगी, x - 7y + 42 = 0। अब दूसरी रेखा हमको खींचनी है। जब हम ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो हमको ये डॉटेड लाइन नहीं बढ़ानी होगी, वहाँ पर ये जो है स्क्वायर बना रहता है। अब दूसरी के लिए ये है 0 और -2 मतलब y पर -2, तो ये है 0 - 2 है ना, 0 - 2। फिर उसके बाद 6 0 मतलब x पर 6 और y तो होगा ही, क्योंकि हम जान रहे हैं कि x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर जहाँ ऐसे ये काट रहे हैं ऐसे दोनों से मिलते हुए ऐसे आगे आप बढ़ा दीजिए ऐसे। अब इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है x - 3y - 6 = 0। तो अब यह हो गया है इन दोनों रेखाओं का ग्राफीय निरूपण, है ना। ये क्या है, बीजगणितीय रूप है और ये क्या है, ग्राफीय रूप है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो हम मानेंगे कि माना एक गेंद का मूल्य y और एक बल्ले का मूल्य x है। माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः x,
वाई रुपया है। मतलब एक बल्ले का मूल्य है x रुपया, एक गेंद का मूल्य है y रुपया। तब प्रथम शर्त से, अब प्रथम शर्त में ये क्या कह रहे हैं हम देखेंगे क्वेश्चन में। ये कह रहे हैं 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदते हैं। तो एक बल्ले का मूल्य है x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य होगा 3x। एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य होगा 6y। तो मिल जाएगा 3x धन 6y बराबर 3900। अब आप 3 से भाग कर दीजिए क्योंकि ये विभाजित हो जाएंगे और ये मिल जाएगा x प्लस, अब 3 1 के 3, 3 दूनी 6 और 13 तियाँ 39। यह बन चुका है समीकरण 1। तथा द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त लगाइए इसी समय। द्वितीय शर्त से जो दूसरी शर्त है, ये कह रहे हैं कि एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदते हैं, है ना। तो एक बल्ला और 3 गेंदें अब की बार 1300 रुपये में ही खरीदे हैं। तो ये क्या हुआ, यह इसका है बीजगणितीय निरूपण। ये इसका क्या है, बीजगणितीय निरूपण है। अब इसका हम करेंगे ज्यामितीय निरूपण। इसके बाद आप y बराबर अगर ज्ञात करना चाहें तो हो जाएगा 1300 माइनस x बटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 1300 माइनस x और बटा 3। इस प्रकार से तो पहले समीकरण से देखिए, ये है इसका बीजगणितीय रूप, हमको ज्ञात करना है इसका ज्यामितीय रूप। तो यहाँ पर अब ये ऐसे लिखे जा चुके हैं, कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर ऐसे आप इसकी टेबल बना लीजिए इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए। अब ऐसे, क्योंकि किसी भी रेखा को ग्राफ पर खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु हमको चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेंगे y और यहाँ x लिख लेंगे, y बराबर लिख लेंगे 1300 माइनस x और बटे हो जाएगा 2। अब यहाँ पर यदि आप लिख लीजिए x बराबर आप लिख लीजिए 0। जब आप x बराबर 0 लिख लोगे तो y बराबर यहाँ मिल जाएगा 2 से जब हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 छक 12 और 2 पंजे 10, 650, है ना। और जब यहाँ पर x बराबर आप लिख लोगे 1300 तो y बराबर यहाँ पर कुल मिलाकर मिल जाएगा 0, है ना। तो ऐसे ही देखो, अभी हम क्या करेंगे, ये 1300 तक हम थोड़ी ही लाइन खींचेंगे। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 100, क्या मान लेंगे, एक खाना बराबर 100, एक चौकोर खाना बराबर 100। तो ये हो जाएगा 13 चौकोर खाना बराबर इतना, तो ये हो जाएगा 0 1300 और 0 650। फिर समीकरण 2 से, यहीं पर हमको ये भी लिखना है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से जब हम ये टेबल बनाएंगे ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y बराबर 1300 माइनस x और बटा हो जाएगा 3। जब x बराबर आप 0 लिखोगे, 0 लिखने पर काम चलेगा नहीं क्योंकि ये 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 300 नहीं बल्कि लिख लीजिए 400। क्या लिख लीजिए 400। जब x बराबर लिख लोगे आप 400 तो इसमें घटेगा हो जाएगा 900, 3 से हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 300, है ना। फिर आप यहाँ पर x बराबर चलो मान लो 100। जब x बराबर मान लोगे 100 तो जो 100 घटेगा होगा 12, 3 से भाग करेंगे आ जाएगा 400, है ना। तो ये बन चुका है हमारा कितना, चाहे तो आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर 0 ना मानते हुए 100 200 ऐसे किए होते तो और आसान हो जाता। चलो हम यहाँ पर कर लें ऐसे, x बराबर मान लेते हैं 500, चलो जाने दो, ठीक है। पहला ऐसे ही सिंपल ही रहेगा, दूसरा ऐसे हम कर लेते हैं। कोई भी बिंदु आप रख सकते हो, आप स्वतंत्र हो, क्योंकि x बराबर वैल्यू जो है यहाँ पर स्वेच्छ है। अब इसके हिसाब से अस्वेच्छ है, कहने का मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रख लोगे, जो 2 बिंदु मिलेंगे उसी रेखा पर कहीं ना कहीं आएंगे ज़रूर। अब हम खींचते हैं एक ग्राफ। यहाँ पर एक ग्राफ हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक। अब सबसे पहले यहीं पर मानक मान लेंगे, हम लिखेंगे पैमाना। क्या लिखेंगे, पैमाना। अब पैमाना में क्या लिखेंगे, एक खाना
या एक चौकोर या एक वर्ग, सबसे सही यही रहता है, एक वर्ग बराबर 100। बस यही लिखकर छोड़ दीजिए, सब सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये हो गया 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब उसके बाद हमको माइनस में देखो कोई संख्या नहीं चाहिए, हम प्लस में ही ले लेते हैं, तो ऊपर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इधर है प्लस x, इधर है प्लस y, यहाँ मान लेते हैं 0। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एक खाना बराबर है 100, तो यहाँ पर हमको x बराबर चाहिए 0, तो पहली जो वैल्यू है x1 y1 वह है 0 650, और दूसरी x1 डैश y1 डैश ये मिलेगा 400 300, है ना। और यहाँ पर x2 डैश y2 डैश ये जो मिलेगा 100 और 400। अब उसके बाद तो यहाँ पर है 0 और 650, 650 का मतलब है 6 और उसके बाद आधा, तो y पर चलेंगे 6.5, तो यही पॉइंट जो हमारा होगा वह होगा 0 650। और दूसरा जो पॉइंट है वो है 1300 0, तो यहाँ पर चलेंगे 1300 0, तो ये हो जाएगा 1300 और 0। अब यहीं से इसको मिला दीजिए, ऐसे ले जाकर ऐसे, तो इस रेखा का जो नाम है वह है x + 2y बराबर 1300। फिर ए वाली जो है दूसरी रेखा के लिए 400 300, मतलब x पर 4 और y पर 3। x पर 4 चलोगे ऊपर की ओर और y पर 3 ऐसे सामने की ओर, जहाँ पर कटेगा वहीं पर होगा 400 300। फिर अगला पॉइंट है 100 और 400, x पर 100 और इस पर 400, कुल मिलाकर ऐसे आएंगे, ऐसे ये हो जाएगा 100 और 400। फिर यहीं से इसको हम ऐसे मिला देंगे, है ना, ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो इस रेखा पर अनेक बिंदु मिलेंगे, इस रेखा पर अनेक बिंदु मिलेंगे, तो वहीं से आप इनकी वैल्यू भी ज्ञात कर पाएंगे जो भी होंगे। तो आप कोई भी पॉइंट रखिए, हमने जैसे यहाँ पर 400 300 ऐसे रखा, 400 100 रखा, 300 400 आया, आप कोई भी रख कर मान उसकी वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। और पॉइंट्स जब ज्ञात हो जाएंगे हम बड़ी आसानी से समीकरण को ग्राफ पर दिखा पाएंगे। तो ये हो जाएगा इन दोनों रेखाओं का ग्राफ ही निरूपण, है ना। पॉइंट्स कोई भी हों, कैसे भी हों, लेकिन इनका ग्राफी निरूपण इसी प्रकार का ही होगा, ठीक है ना। हाँ, अब इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, है ना, किसी दिन 160 था। तो यहाँ पर सेब और अंगूर दिए गए हैं, तो मान लो सबसे पहले कि 1 किलो सेब का मूल्य है x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य है y रुपये। हम लिखेंगे माना 1 किलो सेब व 1 किलो अंगूर का मूल्य क्रमशः x व y रुपया, मतलब यहाँ रुपया लिख लीजिए, है x रुपया और y रुपया है। तो प्रथम शर्त से अब यहाँ पर जो ये कह रहा है प्रथम शर्त यहाँ दी गई है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। 2 किलो सेब मतलब हो जाएगा 2x और 1 किलो अंगूर y, ये हो गया 160 रुपये का, मतलब 2x + y बराबर 160। फिर कह रहे हैं कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 का हो जाता है। तो द्वितीय शर्त से ये कह रहे हैं कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर ये 300 रुपये का हो जाता है।
समीकरण आगे बनाने से पहले हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाएंगे सब, तो हो जाएगा 2x + y और मिल जाएगा 150, समीकरण 2, है ना। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी हैं, बस हमको थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को समझ में आ जाना चाहिए बस, बाकी सब कुछ आसान रहता है। हमने माना कि 1 किलो सेब व 1 किलो अंगूर का मूल्य क्रमशः x रुपया y रुपया है। अब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य है 160 रुपये और कुछ समय पश्चात 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2x + y और हो जाएगा 150। अब यहीं से हम y की वैल्यू लें। जब y की वैल्यू आप लोगे तो 160 माइनस हो जाएगा 2x और यहीं से y की वैल्यू जो आएगी 150 और माइनस 2x, ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a है इसका ग्राफीय निरूप, वो ज्यामिति, वो क्या नाम है, बीजगणितीय निरूपण a वाला, और a वाला है बीजगणितीय निरूपण। अब ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हम यहाँ से क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से टेबल बनाएंगे, तो टेबल के लिए ऐसे हम पहले खींचेंगे, ऐसे ए वैल्यू। अब यहाँ लिखिए x और यहाँ लिखिए y बराबर 160 माइनस 2x। x बराबर जब आप यहाँ पर लिख दोगे, चलो लिख दो 40, तो 40 दूना 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। और जब x बराबर यहाँ पर लिख दोगे आप 50, तो हो जाएगा 50 दूना 100 और घट कर आ जाएगा 60। फिर समीकरण 2 से, मतलब यहाँ पर मिल चुका है पहला पॉइंट x1 y1 बराबर 40 और 80 और x2 y2 बराबर मिल चुका है 50 60। ठीक, 40 80 और 50 60। x की पहली वैल्यू के लिए y की पहली वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू के लिए y की दूसरी वैल्यू। अब समीकरण 2 से आप जब टेबल यहाँ बनाओगे तो ये ऐसे आएगा, यहाँ पर हम खींचेंगे और ये हो जाएगा x और यहाँ पर मिल जाएगा y बराबर 150 माइनस 2x। तो x बराबर आप यहाँ पर लिख लो, चलो 40 ही लिख लेते हैं। जब 40 दूना 80 लिखोगे तो ये 70 हो जाएगा और यहाँ पर जब 50 आप लिखोगे तो यहाँ पर 50 आएगा। मतलब पहला जो पॉइंट मिला x1 डैश y1 डैश वो मिला है 40 और 70 और x2 डैश y2 डैश ये जो मिला है 50 50। बस इतना ही। अब ज्यामितीय निरूपण के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक ग्राफ खींचिए, कार्टेशियन प्लेन हम पहले बना लेते हैं। तो ए है ऐसे और कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है तो हम प्लस तक ही खींचेंगे, 80 80 तक दोनों तरफ बढ़ा लेते हैं। तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो ऐसे लिख लो 10 20 30 40 50 60 70 80 90। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे 1 2 3 लिखिए, पैमाना यहाँ लिख दीजिए 1 बराबर 10, और चाहे तो ऐसे 10 20 30 करके ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। 10 20 30 40 50 60 70 80, बस 20 30 40 50 60 70 80। ये हो गया है, यहाँ पर है 0, ये है y। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं 40 और 80। x पर 40 है और y पर 80 है, तो इसके सामने ऐसे आप बढ़ाइए और इसके ऐसे ऊपर ले जाइए, जहाँ पर डिवाइड करेगा वही होगा 40 80। फिर पहले के लिए दूसरा पॉइंट 50 और 60 है, तो 60 के सामने ले जाइए और 50 के ऊपर ले जाइए, ये जहाँ पर डिवाइड करता है वही होगा 50 60। अब यह पहली रेखा के लिए मिल चुका है। ऐसे आप यहाँ से इनको मिलाइए, नीचे खींच दीजिए, उसके बाद फिर ऊपर ले जाइए, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। पहली रेखा का नाम है 2x धन y बराबर 160। अब दूसरी रेखा के लिए पहला पॉइंट है 40 और 70। 40 है, उसके बाद 70 तक ले जाइए,
ऐसे, तो यहाँ जो काटेगा वो होगा 40 70। फिर अगले के लिए जो होगा 50 और 50, 50 के आगे ऐसे ले जाइए 50 और 50, तो ये ऐसे जाएंगे और ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, है ना। हाँ, तो ये वाला जो दूसरी रेखा है हमारी 2x + y बराबर 150। तो इस प्रकार से हम दोनों रेखाओं का ग्राफ ही निरूपण कर सकते हैं। ये जो हम लाइन खींचे हैं, जब आप कॉपी में बनाओगे बिना ग्राफ वाले तब उसमें लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यदि आपको ग्राफ मिलता है तो आपको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सब बना रहता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 में 1 2 3 तीनों प्रश्नों का सलूशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल गया होगा। आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।